बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी एक कमीज की ग्राफिंग और कटिंग का तरीका। फुल लूज साइज की ये कमीज है और इसे हमने आज ग्राफिंग और कटिंग का तरीका आपको सिखाना है। तो इसके लिए मुझे जो नाप चाहिए उसकी लेंथ जो है वो 43 इंचेस की है और शोल्डर 8 इंच पे रखेंगे, चेस्ट 25 इंच, कमर 24 इंच, हिप 27 इंच, दामन 26 इंच, चाक हमारी 22 इंच पे खुलेगी और आस्तीन की लेंथ हमें 19 इंच की रखनी है। तो चलिए अपनी ग्राफिंग और कटिंग शुरू करते हैं इसी नाप पे। अगर आपका नाप भी इसी नाप से मैच कर रहा हो तो फिर तो आप सेम इसी तरीके से इसी नाप पे अपनी ग्राफिंग और कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाप चेंज है तो फिर तरीका आपने यही इस्तेमाल करना है और नाप आपने अपनी कमीज के हिसाब से या अपनी बॉडी के हिसाब से लेना है। तो सबसे पहले तो कपड़े को यूं फोल्ड पर फोल्ड कर देना है। चौड़े अरज वाला ये कपड़ा है और इसे हमने लॉन फैब्रिक पर है और इसको हमने इस तरीके से फोल्ड पे फोल्ड कर दिया है कि यहाँ से हमारा एक बराबर आए। नीचे दामन में कन्नी है, अगर कभी भी कन्नी में कोई थोड़ी सी झोल अक्सर आ जाती है या सादा हिस्सा आ जाता है, तो अगर आपके पास व्हाइट हिस्सा आ रहा है या कन्नी में झोल आ रहा है तो आपने वो हिस्सा कट कर देना है। लेकिन इस कन्नी में कोई झोल नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, इस पर कोई इसमें झोल वोल नहीं है, ना ही इस पे व्हाइट हिस्सा है, तो इसीलिए मैं पूरा इसी तरीके से रख रही हूँ। अब इसे हमने यहाँ से कुल लेंथ लेनी है। यहाँ पे टोटली लेंथ हमारे पास आ रही है 43 इंचेस की आ रही है। 1 इंच मैंने सिलाई के लिए रख दिया है, 8 इंच हमारे शोल्डर में सिलाई का चला जाएगा। और अक्सर यही मसला होता है कि बैक साइड पे कमीज जो होती है कभी गला आगे को आ रहा है कभी पीछे को आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम के लिए आधे इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है, आधे से पौना इंच तक। तो बैक कटिंग जो होगी वो हमारी ऊपर वाली लाइन पे होगी, फ्रंट कटिंग हमारी नीचे वाली लाइन पे होगी। तो अब हमने यहाँ पर निशानात लगा लेने हैं। 8 इंच पे कंधे की चौड़ाई का निशान लगाना है, आधे इंच हमने डीप लाइन के लिए देना है। ये बैक साइड की लाइन हमारी ऊपर आएगी, हमें आगे वाले निशान से हिसाब लेना है। तो आधे इंच हमने यहाँ से लेके नीचे डीप लाइन के लिए लगा देना है। 8 इंच जो है वो हमारे कंधे की चौड़ाई है और 8 इंच ही हमारे कंधे की लंबाई है। 8 इंच के हाफ का निशान लगाएंगे 4 इंच पर। अब अपनी बॉडी लंबाई का निशान लगाएंगे। नॉर्मली जो इस साइज की कमीज होगी उसके लिए हमारी बॉडी लंबाई का नाप 15 इंच पे आ रहा है, लेकिन इनके पेट भी भारी है और हिप भी, तो इस वजह से जिनका पेट और हिप भारी हो तो फिर हमने कमर पे फिटिंग नहीं देनी होती है, फिर हमें थोड़ा ऊपर करके फिटिंग रखनी है। तो मैंने यहाँ पर जिनका नाप है उनकी पसंद के मुताबिक फिटिंग देनी है, तो इस वजह मैंने 13.5 इंच पे निशान लगा देना है। अगर हम पेट पे फिटिंग देंगे तो कमीज पे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लगेगी, तो पेट में और हिप में मुझे थोड़ी लूजिंग देनी है और फिटिंग मुझे कमर के नाप से थोड़ा ऊपर से लगानी है। जैसे हमारा चेस्ट साइज खत्म होता है वहीं से हमने फिर अपनी कमर की फिटिंग देनी है। तो 13.5 पे निशान लग गया है और चाक के लिए हमने निशान लगाना है 22 इंच पे। 22 इंच का निशान लग गया है। अब यहाँ से भी 8 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान के साथ जोड़ देंगे। 4 इंच पे जो निशान लगाया था उसमें आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह निशान लगा लेंगे और आधा इंच हमने डीप लाइन के लिए नीचे निशान लगाया था। आर्ट शेप में इस तरीके से हमने एक लाइन खींच लेनी है। इसके बाद अब चेस्ट का निशान लगाना है। 12.5 इंच पे हमारा चेस्ट आ रहा है, टोटल 25 इंच है, 25 इंच का हाफ आ जाएगा हमारे पास 12.5 इंच का। 12.5 का निशान लगा देंगे, 1.5 इंच इजाफी रख लेंगे सिलाई के लिए। अब यहाँ से जो ये लाइन है यहाँ तक मिलाएंगे, इसे गोलाई की शेप देंगे। ये हमारी फ्रंट लाइन के लिए हो जाएगी और बैक साइड के लिए हमने यहाँ से बैरूनी जो लाइन है वो देनी है। अब ये वाली ग्राफिंग जो हमारी है वो बैक साइड के लिए, ये शेप वाली हमें फ्रंट साइड पे रखनी है। गले के लिए हमने निशान लगाना है, तकरीबन 3.5 इंच पे हमने गले की चौड़ाई रखनी है। आप अपनी पसंद के मुताबिक गले की चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने एक लूज साइज के गले के हिसाब से रख रही हूँ। 3.5 मैंने रखी है, आधा इंच जब सिलाई में जाएगा तो 4 इंच का लूज गला आ जाएगा। लेकिन अगर आपने नॉर्मल साइज का गला रखना हो तो आपने 3.2 यानी 3.2 पर आपने रख लेना है। लूज साइज है तो आपने लूज रख लें, क्योंकि ये एक लूज साइज का नाप है और अगर हमने छोटा गला बनाया तो उसमें फिर घुटन सी महसूस होती है, इसलिए गला भी मुझे लूज ही रखना है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज्यादा रख सकती हैं। 24 इंच की कमर है हमारे पास, 12 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख लेंगे। हिप का निशान हमने 13.5 इंच पे लगाना है, 13.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा जो है वो हमने इजाफी कटिंग और सिलाई के लिए रख लेना है। अब यहाँ से हमने शेप पट्टी की मदद से यहाँ पे निशान लगाना है। अगर चेस्ट और हिप बारी हो या पेट तो वहाँ पे हमने ये राउंड में लेना है। अगर स्लिम नाप होता है तो वो हमने यहाँ से यूँ स्ट्रेट पट्टी रख लेनी होती है, लेकिन अब यहाँ पे हमने चेस्ट बारी है तो इसलिए मैं राउंड में लेके जाऊँगी। ये हमारा एक निशान लग गया है, इस पर हमारी अब कटिंग होगी। ये हमारी कटिंग लाइन हो गई। अब यहाँ से भी हमने राउंड में लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे पेट भी भारी है तो इस वजह से
यहाँ से राउंड की ग्राफिंग होगी। बैरूनी हमारी कटिंग के लिए हो जाएगी और बाकी जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो हमने टोटली दामन के लिए रखना है। दामन की चौड़ाई मैंने 30 इंच की रखी है। सिलाई का जब आ जाएगा इसमें तो हमारे पास तकरीबन 28 इंच तक का दामन तैयार रह जाएगा। अब बनाए हुए ग्राफ पर कटिंग कर लेंगे। दामन की फोल्डिंग के लिए यहाँ पर निशान लगा लेंगे, छोटा सा कट लगाएंगे ताकि जब हमारे दामन की फोल्डिंग हो तो एक ही बराबर आए। और यहाँ से भी हमने जो बंद हिस्सा है इसको खोल लेना है। चेस्ट, कमर और हिप के बराबर हमने ऐसे छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि सिलाई के दौरान हमारी फिनिशिंग आए। और एक ही बराबर हमारी ये जो चेस्ट की लाइन होगी और अरमोल की वो भी एक बराबर सिलाई में आ जाएगी। अगर यहाँ का निशान लगा हुआ होगा तो हमारी कमर की फिटिंग भी एक ही बराबर आ जाएगी। और अगर हमने हिप का निशान लगाया होगा तो हमारा अरमोल से हिप तक का साइज जो होता है वो भी एक बराबर आ जाएगा और हमारी चाक का साइज भी लेंथ में एक बराबर आ जाएगा। यहाँ का जो कट लगाया है इस हिसाब से अगर हम फोल्डिंग कर देते हैं तो हमारे दोनों दामन की चौड़ाई जो होगी वो एक को लाएगी। अब हमने फ्रंट के लिए थोड़ी सी शेप देनी है और उसी की गोलाई के हिसाब से हमने फिर आस्तीन का राउंड भी निकालना है। ये हमारी बैक साइड की कटिंग है। अब अंदर के लिए मैं ये अलग कटिंग दूंगी और इसी पे मैं अभी से ही राउंड ले लेती हूँ कि जितनी हमें अरमोल की गोलाई देनी है तकरीबन 13.5 इंच की है। और बैक साइड के लिए अभी से ही मार्किंग कर लेते हैं ताकि सिलाई के दौरान फिर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपके पास ट्रेसर व्हील है तो आप उससे भी निशान लगा सकती हैं। अरमोल के लिए जो कट दिया था वहीं से हमने यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। थोड़ा सा राउंड में लेके जाएंगे इसको। बैक साइड की कटिंग दोनों मैंने इक्वल की थी। फ्रंट साइड के लिए हमने थोड़ा सा नीचे रखना है, यानी कि 1.25 इंच बैक साइड से आगे होगा। ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। अब आस्तीन की कटिंग करेंगे। 3.5 इंच पे गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे बैक साइड के लिए और 3.5 इंच पे हमने लंबाई का निशान भी लगाया और इससे यूं राउंड देके गले की कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन के लिए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर देंगे और टोटल जितनी लेंथ हमें चाहिए उस हिसाब से कपड़े को हमने सेट कर दिया है। तकरीबन 23 इंच की लेंथी आस्तीन मुझे रखनी है इसमें। और यहाँ से जो है हमने 1 इंच इस पीस को ऊपर चढ़ा के रखना है ताकि हमारे अरमोल का साइज पूरा हो जाए। तो यहाँ से ये मैंने चढ़ा दिया है और अब अरमोल की गोलाई मुझे देनी है तकरीबन 13 इंच पे। यहाँ से राउंड देना है। अब इस हिस्से का राउंड जो होता है वो चेस्ट के हिसाब से दिया जाता है और नॉर्मली अगर आप सादा अंदाज से समझना चाहें तो तकरीबन 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, 4.5 और 5 तक के इंच की हम यहाँ से गोलाई देते हैं। वो आपके चेस्ट पे डिपेंड है। अगर जिनकी कमीज लूज है, चेस्ट का राउंड ज़्यादा है तो फिर हमने यहाँ से गोलाई ज़्यादा देनी है और अगर चेस्ट साइज कम है तो यहाँ की गोलाई हमें कम देनी होती है। कम गोलाई के लिए फिर हमें ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से फासला कम रखना होता है, यानी कि 3 से 3.5, 4, 4.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच तक की गोलाई हम दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पे अम्ब्रेला की फिटिंग देनी है। तकरीबन 7.5 इंच पे निशान लगाना है। एक्स्ट्रा का हमने सिलाई के लिए इजाफी कपड़ा रखना है और यहाँ से हमने शेप दे देनी है। बस इतनी सी कटिंग देनी थी, बाकी हमारी सिलाई में पूरा आएगा। यहाँ से एक्स्ट्रा हम कट कर देते हैं और अम्ब्रेला की फिटिंग हमने यहाँ पे देनी है। यहाँ पे आके हमारी अम्ब्रेला की फिटिंग आ जाएगी और आगे से सिर्फ ये बंद वाला हिस्सा हमने खोलना होता है जो मैं पहले से खोल चुकी हूँ। और अब इसकी कटिंग हो चुकी है और इसकी अगली सिलाई की क्लास के साथ फिर मैं आपको गले का कोई डिज़ाइन इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी। आज की वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फुल लूज साइज़ का ये नाप था हमारे पास और उसकी ग्राफिंग कटिंग का आसान तरीका मैंने आपको सिखाया है चौड़े अरस के कपड़े में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदे उठा सके। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह अपनी नई क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।